लद्दाख हिमालय के शुमाली इलाके में वाक़ एक बुलंद व बाला खित्ता है जो भारत के जोग्राफियाई नक्शे में निहायत अहम मकाम रखता है। इसकी हदूद चीन के साथ मशरिक में, कश्मीर के साथ मगरिब में और गिलगित बल्तिस्तान के शिमाल में मिलती हैं। इसकी जोग्राफियाई पोजीशन भारत के दिफाई, इक्तसादी और जियोपॉलिटिकल मफादात के लिए इंतहाई अहम है। लद्दाख की जोग्राफियाई हैसियत इसे दिफाई नुक्ता नज़र से कलीदी बनाती है और ये इलाका चीन और पाकिस्तान के साथ मुत्तसिल है, इसलिए भारतीय फौज के लिए एक महफूज सरहदी चौकी का किरदार अदा करता रहा है। लेकिन क्या लद्दाख अब भारत के हाथ में रहेगा या लद्दाख भारत के हाथ से छिनने वाला? एक अहम सवाल है जिसका जवाब खोजने को इस वक्त भारतीय फौज भी तैयार बैठी है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, लद्दाख चीन के साथ भारत की सरहद पे मौजूद है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ये खित्ता भारतीय चीनी सरहदी तनाज़ात में अहम मैदान है और यहाँ फौजी मौजूदगी भारत की सिक्योरिटी के लिए लाजमी है। लिहाजा लद्दाख में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर, फजाई अड्डे और स्ट्रेटेजिक चौकियों का कयाम भारत की दिफाई हिकमत अमली का लाजमी हिस्सा है। दूसरी अहमियत इसकी यह है इक्तसादी और तजारती नुक्ता नज़र से। लद्दाख गवादर बंदरगाह, चीन और वस्ती एशिया के साथ भारत के तजारती रास्तों को कंट्रोल फराहम करता है। अगरचे मौजूदा वक्त में इसका बुनियादी फायदा फौजी है, मगर मुस्तकबिल में यह इलाका जो है, यह भारत के लिए तजारती राहदारी में भी कलीदी हैसियत इख्तियार कर सकता है। खास तौर पे भारत के न्योदेशी मंसूबों में लद्दाख एक मरकज बन सकता है जहां से वस्ती एशिया और चीन तक रास्ते बनाए जा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक नुक्ता नजर से लद्दाख भारत को चीन और पाकिस्तान के असर और रसूख से निपटने का मौका देता है और चीन की बढ़ती हुई अस्करी मौजूदगी और पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात भारत के लिए एक चैलेंज है। लद्दाख भारत को एक दिफाई पोजीशन फराहम करता है जहां से वो इन दो ममालिक यानी हम और चाइना, इन दोनों को कंट्रोल कर सके। और यहां पे वाकई सड़कें, पुल, फजाई अड्डे ना सिर्फ फौजी नकलो हरकत के लिए जरूरी हैं, बल्कि खित्ते में भारत की मौजूदगी को मजबूत करते हैं। इसके अलावा लद्दाख की बुलंदोबाला जोग्राफियाई साख्त इसे एक कुदरती दिफाई कला बनाती है। इस इलाके का कंट्रोल रखना भारत के लिए दिफाई एतबार से बहुत जरूरी है, खासतौर पर जब आलमी ताकतें इस खित्ते में दिलचस्पी रखती हों, और इस वक्त वो रख रही हैं। मुख्तसरन ये कि लद्दाख भारत के लिए जोग्राफियाई तौर पे एक दिफाई चौकी और स्ट्रेटेजिक गेटवे है और ये इलाका न सिर्फ फौजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत अहम समझता है, बल्कि भारत की जियोपॉलिटिकल ताकत को भी मुस्तहकम रखता है और मुस्तकबिल में इक़्तिसादी और तजारती रास्तों के लिए भी इसकी अहमियत मुसल्लमा। अब इसकी तारीख पे बात करते हैं। ये तो भारतीय अहमियत पे बात कर ली, तारीख पे बात करते हैं। तक़सीम हिंद 1947 के वक्त लद्दाख भारत के जोग्राफियाई नक्शे में एक निहायत अहम मकाम रखता था। उस वक्त लद्दाख रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा थी, जो महाराजा हरी सिंह के ज़ेरे इंतजाम थी। महाराजा ने भारत के साथ इल्हाक का फैसला किया तो लद्दाख भी भारत के हिस्से में आ गया। उसका तारीखी पस मंजर उस वक्त की सियासी सूरत हाल से जुड़ा हुआ है जब पाकिस्तान और भारत दोनों ही कश्मीर पर दावा कर रहे थे। लद्दाख की अहमियत उसकी जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से भी है। ये हिमालय और कराकरम पहाड़ों के दरमियान वाक़ एक बुलंदोबाला खित्ता है जो चीन, पाकिस्तान और वस्ती एशिया तक राबिते का कंट्रोल फराहम करता है। तक़सीम के वक्त भारत के लिए लद्दाख एक दिफाई चौकी का किरदार अदा करता था ताकि सरहदी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ लद्दाख के इलाके में मौजूद रास्ते और गुजरगाहें मुस्तकबिल में दिफा और तिजारती मंसूबों के लिए कीमती असासा साबित हो सकती थी। इस वजह से तक़सीम हिंद के बाद लद्दाख भारत के लिए ना सिर्फ जोग्राफियाई बल्कि स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से भी एक कीमती खित्ता बना। लद्दाख भारत और चीन के ताल्लुकात में एक इंतहाई हसास और अहम जोग्राफियाई मकाम है। यह खित्ता हिमालय और कराकरम पहाड़ों के दरमियान वाक़ है और दोनों ममालिक के दरमियान लगभग 3500 किलोमीटर तवील सरहदी खित्ता है, जिसमें लद्दाख का हिस्सा सबसे ज्यादा मुतनाज़ और हसास है। भारत के लिए लद्दाख न सिर्फ दिफाई तौर पे अहम है, बल्कि यह खित्ता चीन के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखने में कलीदी किरदार अदा करता है। चीन और भारत के ताल्लुकात तारीखी तौर पे उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं। 1962 की भारत चीन जंग इस बात की अक्कासी करती है कि लद्दाख की जोग्राफियाई पोजीशन दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक तनाज़ात का मरकज है। खास तौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की मौजूदगी लद्दाख को एक अहम महाज बना देती है। चीन ने हालिया दिहाइयों में अपनी अस्करी और इंफ्रास्ट्रक्चर सरगर्मियों में इजाफा किया, जैसे कि पेंगोंग झील के करीब फौजी बेसिस, पुल और सड़कें तामीर करना, और यह भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि इससे सरहदी कशीदगी बढ़ रही है। लद्दाख की अहमियत सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं, ये भारत चीन ताल्लुकात के जियोपॉलिटिकल पहलू में भी कलीदी हैसियत रखता है। लद्दाख चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे के जोग्राफियाई मंजरनामे में एक हसास मकाम है क्योंकि इसके जरिए चीन पाकिस्तान के रास्ते भारत के शिमाल मगरबी हिस्से तक अपनी रसाई को मुस्तहकम करता है और भारत के लिए
لداخ ایک ایسا خطہ ہے جہاں وہ چین کی جغرافیائی پوزیشن اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لداخ بھارت کے دفاعی ڈھانچے میں ایک فورس ملٹی پلائر کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں فضائی اڈے ہیں، فوجی چوکیاں ہیں، ہائی وے نیٹ ورک کی ترقی بھارت کو سرحدی علاقوں میں فوری رد عمل کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس سے نہ صرف فوجی نقل و حرکت ممکن ہوتی ہے بلکہ بھارت کا دفاعی اعتماد بھی مضبوط ہوتا ہے۔ چین اور بھارت کے تعلقات میں لداخ کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ یہ خطہ ایک متنازع جغرافیائی پوائنٹ ہے جس پر کشیدگی پیدا ہونے کی صورت میں دونوں ممالک کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ لداخ کا کنٹرول بھارت کو ایک مضبوط دفاعی پوزیشن فراہم کرتا ہے اور اس خطے میں بھارت کے سیاسی اور اسٹریٹجک اثر کو بڑھاتا ہے۔ لداخ چین بھارت تعلقات میں صرف ایک سرحدی خطہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک گیٹ وے ہے۔ یہ بھارت کے دفاعی، جیو پولیٹیکل اور علاقائی توازن کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور مستقبل میں دونوں ممالک کے تعلقات میں اس کا کردار اور بھی اہم ہو سکتا ہے۔ لداخ ایک تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے منفرد خطہ بھی ہے جہاں کی عوام نے ہمیشہ سے اپنی شناخت اور سیاسی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے۔ تقسیم ہند کے وقت یہ علاقہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھا، لیکن لداخ کے لوگوں کی ثقافت، زبان اور جغرافیائی حالات اسے کشمیر سے مختلف کرتے ہیں۔ اس کے باوجود لداخ کئی دہائیوں تک مقبوضہ کشمیر کے انتظامی ڈھانچے میں رہا، جس کی وجہ سے وہاں کے عوام کو اپنے مسائل کے حل میں خاص مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1989 میں لداخ میں ایک اہم سیاسی تحریک شروع ہوئی اور یہ تحریک بنیادی طور پہ دو پہلوؤں پر مرکوز تھی۔ ایک طرف لداخ کے عوام اپنی شناخت کو محفوظ رکھنے کے خواہاں تھے اور دوسری طرف وہ کشمیر کے سیاسی اور مذہبی تنازعات سے الگ ایک خود مختار انتظام چاہتے تھے۔ لداخ میں مسلمان، بدھوؤں اور دیگر مذہبی گروہوں کی آبادکاری نے بھی اس تحریک کو ایک مخصوص رنگ دیا۔ بدھ اکثریت رکھنے والے علاقوں میں ثقافتی اور سیاسی نمائندگی کی ضرورت کو محسوس کیا گیا اور یہ تحریک لداخ کے عوام کی خواہش کو واضح کرتی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنے کے حامی ہیں لیکن اپنی خود مختاری اور انتظامی آزادی بھی چاہتے ہیں۔ 1989 کی تحریک نے اس مطالبے کو عوامی سطح پر اجاگر کیا کہ لداخ کو جموں و کشمیر کی بجائے ایک الگ یونین ٹیریٹری کا درجہ ملنا چاہیے۔ اس تحریک کے پیچھے بنیادی محرکات میں سیاسی نمائندگی تھی، ثقافتی تحفظ تھا، اقتصادی ترقی کے مواقع شامل تھے۔ اس تحریک نے دہائیوں بعد بھارت کے فیصلوں پہ اثر ڈالا۔ 2019 میں بھارت نے لداخ کو ایک علیحدہ یونین ٹیریٹری کا درجہ دے کر اس مطالبے کو عملی شکل دی۔ اس فیصلے سے لداخ کے عوام کو اپنی سیاسی شناخت اور انتظامی آزادی حاصل ہوئی جسے وہ کئی دہائیوں سے چاہتے تھے۔ ہمارا موقف اس پہ کچھ مختلف تھا۔ 1989 کی تحریک لداخ کے عوام کے سیاسی شعور، تاریخی جدوجہد اور مستقبل کے خواب کی علامت ہے اور یہ تحریک ایک واضح پیغام دیتی ہے کہ لداخ کے لوگ اپنے علاقے کی خود مختاری چاہتے ہیں لیکن بھارت کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنے کے خواہاں ہیں۔ اس پس منظر میں لداخ کی موجودہ حیثیت علاقائی شناخت اور عوامی جدوجہد کا مظہر ہے۔ لداخ آج نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے اہم ہے بلکہ ایک سیاسی اور سماجی جدوجہد کا مرکز بھی بن چکا۔ 2019 میں لداخ کو اگرچہ ایک علیحدہ یونین ٹیریٹری کا درجہ دے دیا گیا لیکن اس کے بعد بھی مقامی عوام کے مسائل اور مطالبات جاری ہیں۔ موجودہ تحریک جو ہے یہ بنیادی طور پہ خود مختاری، ترقی اور مقامی حقوق کے تحفظ سے جڑی ہے۔ اس تحریک کے اہم مقاصد میں علاقے کے وسائل کی خود مختاری ہے، مقامی ثقافت اور زبان کا تحفظ ہے، ماحولیاتی تحفظ ہے اور اقتصادی ترقی کے مواقع شامل ہیں۔ لداخ کے عوام کو خدشہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت یعنی بھارتی حکومت کے فیصلے مقامی سطح پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے حقوق کے لیے مضبوط آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس تحریک میں کئی اہم شخصیات شامل ہیں لیکن خاص طور پہ سونو وانگچک کا کردار نمایاں ہے اور سونو وانگچک ایک مقامی رہنما اور سماجی کارکن ہے جن کے اوپر 3 ایڈیٹ بھی بن چکی ہے، جو لداخ کے عوامی حقوق، ثقافتی شناخت اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ وہ لداخ کی سیاسی جدوجہد میں ایک راہبر کے طور پر جانے جاتے ہیں اور اپنی جدوجہد میں مقامی کمیونٹی کو متحد کرتے ہیں۔ ان کی قیادت میں کئی عوامی جلسے، بحث و مباحثے، ماحولیاتی تحفظ کے منصوبے سامنے آئے ہیں۔ موجودہ تحریک میں دیگر مقامی رہنما، سماجی کارکن اور نوجوان بھی شامل ہیں جو سونو وانگچک کے ساتھ مل کے لداخ کی ترقی اور خود مختاری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کونسل فار لداخی ویلیوز اور دیگر مقامی تنظیمیں بھی اس تحریک کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ نوجوانوں کی شمولیت اور سوشل میڈیا پر سرگرمیاں اس تحریک کو نئی جہت دے رہی ہیں اور لداخ کی موجودہ تحریک ایک جامع جدوجہد ہے جو خود مختاری، ترقی اور عوامی حقوق کے حصول کے لیے جاری ہے، اور وانگچک اس تحریک کا سب سے نمایاں کردار ہے جس کی قیادت میں لداخ کے عوام ایک مضبوط سیاسی شناخت حاصل کر رہے ہیں اور یہ جدوجہد لداخ کو نہ صرف ایک جغرافیائی اہمیت والا خطہ بلکہ ایک زندہ سیاسی اور سماجی تحریک کا مرکز بھی بنا رہی ہے۔ لداخ جغرافیائی اور اسٹریٹجک کے اعتبار سے حساس خطہ ہونے کے ساتھ ساتھ جس کا اثر صرف بھارت اور چین کے تعلقات تک محدود نہیں بلکہ پورے وسطی ایشیا اور ایران کے ساتھ چین کے تعلقات پہ بھی پڑتا ہے۔ اس کی اہمیت اس وقت بڑھتی ہے جب خطے میں حالات کشیدہ ہوں
क्योंकि लद्दाख चीन के जियो स्ट्रेटेजिक मंसूबों में एक कलीदी पोजीशन रखता है। अगर लद्दाख में सियासी कशीदगी, फौजी झड़पें या समाजी बेचैनी पैदा होती है तो उसके असरात चीन ईरान ताल्लुकात पे कई सतहों पे महसूस किए जाते हैं। चीन ईरान के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत तजारती और तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी कर रहा है। लद्दाख में कशीदगी चीन की भारत के साथ सरहदी हिकमत अमली में खलल डाल सकती है। इसके नतीजे में चीन की ईरान में सरमायाकारी और दीगर मंसूबे जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। ईरान वस्ती एशिया में चीन के जियो इकोनॉमिक मंसूबों का एक अहम पार्टनर है। गवादर बंदरगाह और जमीनी तजारती राहदारी के मंसूबे चीन ईरान ताल्लुकात की भी बुनियाद हैं और लद्दाख में कशीदगी चीन को भारत पे अपनी फौजी तवज्जो मरकूज करने पे मजबूर कर सकती है, जिससे ईरान के साथ तजारती मंसूबे सुस्त या रुक सकते हैं। ईरान के लिए खतरा है कि चीन का फौजी और इक्तसादी फोकस अगर लद्दाख के बहरान में उलझने से वस्ती एशिया में उसके ताल्लुकात पे असर डालने पे पड़ा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। उसके साथ वस्ती एशिया का किरदार भी अहम है। वस्ती एशिया चीन की जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में तवानाई और तजारत के लिए कलीदी जोन है। ईरान और चीन वस्ती एशिया में जमीनी राहदारी के जरिए इक्तिसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम कर रहे हैं। अगर लद्दाख में हालात खराब होंगे तो चीन अपनी तवानाई और तजारती मंसूबों को वस्ती एशिया में मुस्तहकम रखने के लिए ईरान पर ज्यादा हिसार करता है या वस्ती एशिया में अपना फौजी और इक्तिसादी दायरा वो बढ़ा सकता है। इसी तरह लद्दाख की कशीदगी सिर्फ एक मकामी या दो तरफा मसला नहीं रहती, बल्कि ये चीन ईरान ताल्लुकात और पूरे वस्ती एशियाई खत्ते के जियोपॉलिटिकल तवाज़ुन पे असरअंदाज हो सकती है। ईरान और चीन के ताल्लुकात इस बात पे मुनहसर हो सकते हैं कि लद्दाख के बहरान को किस हद तक सियासी या फौजी सतह पे हल किया जा सकते हैं। लद्दाख में हालात की खराबी ना सिर्फ भारत और चीन के ताल्लुकात बल्कि ईरान और वस्ती एशिया में चीन की जियो स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी के लिए एक अहम इम्तिहान बन जाएंगे और इसी इम्तिहान से निकलने के लिए चीन ने वहां पे अपनी फौजी ताकत में इजाफा करने का फैसला किया है। फौजी ताकत अगर रफ्ता रफ्ता बढ़ती रही तो सवाल फिर वही मौजूद रहेगा कि क्या लद्दाख भारत के हाथ से छिनने वाला है, और अगर ये छिन गया या फिर भारत इस पे कंट्रोल ना रख पाया तो भारत के लिए मुस्तकबिल में अपनी जोग्राफियाई, सियासी और तजारती हैसियत को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।